नमस्कार, मैं शिवलाल खिची, विश्व सहयोग समाचार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सरूणा पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ जिला श्री बीकानेर के अंदर। जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती मंजू कंवर, उनके सरपंच प्रतिनिधि है श्रीमान जी बरसिंह जी राठौड़। खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे जो भी कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है, और विधानसभा के चुनाव नजदीक है। पहले तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, कहाँ से शुरुआत की इन्होंने। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले सर, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा रहा, धन्यवाद। जी 3 साल में 1-2 साल तो कोरोना में चले गए, जी और कोरोना के पश्चात जो समय मिला है जी उसमें प्रयास किया गया कि काम करवाएं। जी इन 4 सालों में 4 क्या 4.5 साल हो गए, जी लगभग 4 ट्यूबवेल तो करवाए राज्य सरकार से। जी उसमें हमारे विधायक जी गिरधारी मैया जी की अनुशंसा से ग्राम पंचायत में 4 ट्यूबवेल हुए, जी 2 की स्वीकृति के लिए भेजे हुए हैं। जी तो सबसे पहले तो पेयजल की समस्या पर ध्यान दिया गया जी कि गाँव में पानी की समस्या नहीं रहे, जी नई पाइपलाइनें भी डलवाई गई है। और स्वास्थ्य के संबंध में दूसरा कार्यक्रम होता है, बंधु है चिकित्सा, जी उसमें एक नया वार्ड बनाया गया। जी वो विधायक कोटे से बनवाया उस समय कोरोना काल में भी, जी और उसके बाद ब्लॉक लगवाए, सीसी ब्लॉक, सड़क बनवाई गई। जी और अब एक पीडब्ल्यू से एक नया वार्ड बनकर तैयार हो गया, जी और यहाँ पीएचसी है। तो मेरी कोशिश थी कि सीएचसी बन जाए, लेकिन अब तो चुनाव नज़दीक आ गए, जी आगे प्रयास करेंगे। जी दूसरा, बिजली के संबंध में एक जीएसएस बनवाया गया। जी निजी व्यक्ति से ज़मीन लेकर के जो 2 साल से स्वीकृत पड़ा था उसको जी शुरू करवाया गया, जी और आज वो चालू है। जी उसके पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में एक ट्रैक बनाया गया, स्कूल में, सीनियर स्कूल है हमारे यहाँ, जी और विज्ञान संकाय खुलाने का प्रयास किया गया, अभी खुला नहीं है, आगे भी संघर्ष इस ग्राम पंचायत का जारी रहेगा। जी इसके सिवा अनेक निर्माण काम हुए हैं। मुख्य रूप से सड़कों का काम हुआ है, हर जगह ब्लॉक बनाई गई है। सबसे पहले हरिजन मोहल्ले में सड़क बनवाई गई जहाँ पहले सड़क नहीं थी। इसी प्रकार से फिर दूसरे मोहल्लों में जहाँ सड़क नहीं है वहाँ बनाई गई। जी और नासीसर में एक गांव पड़ता है हमारे पंचायत क्षेत्र का, छोटा गांव है जहाँ करीब 700 वोट है, जी वहाँ भी सीसी ब्लॉक सड़क बनवाई गई है। जी एक सामुदायिक भवन बनाया गया है, वो भी विधायक लेट से बनाया गया है, जी जान बारात ठहरने के लिए। जी यहाँ सेरुणा में भी बहुत समस्या थी जान बारात ठहरने की, तो माननीय अर्जुन राम जी से मिलकर के एक अंबेडकर भवन का भी निर्माण करवाया गया। जी वो सर्व समाज के काम आएगा, जान बारात ठहरने की जी शिक्षा के उपयोग के लिए। कभी कभी कोई अंबेडकर जी के संबंध में कोई गोष्ठी करने में, तो वो एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। जी इस प्रकार से बिजली का, पानी का, शिक्षा का ये मोटे रूप से कार्य लिए गए। जी अनेक निर्माण कार्य हुए हैं, यानी कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जी मेरे से पहले उन्होंने जो बनाई, सड़कें बनाई, उसके आगे जहाँ बचा हुआ काम है वो करवा रहे हैं। अब लगभग हमने एडवांस काम करवा रखे हैं, और अभी बजट आया नहीं है। समय ये 2 महीने ये है, और आगे 8-10 महीने और हैं। इसमें प्रयास करेंगे, यदि पैसा आया तो जहाँ वंचित लोग हैं जी उनको सड़कें बनवाई जाएगी। जी सबसे बड़ी जो मेरी प्रयास था कि इंदिरा आवास में गरीब लोगों के मकान बने, जी तो करीब 26-27 मकान तो बन गए। जी अब पूरे जिले में ये समस्या है कि दूसरी उन्होंने किस लिस्ट मांगी नहीं है, जी और स्वीकृति आई नहीं है। उस वजह से गरीब लोग जो है मकान का इंतजार कर रहे हैं। जी ये प्रयास रहेगा, हो सकता है चुनाव के बाद में आगे सूची मांगे। जी तो इस प्रकार से एक सरूणा गांव की लगभग आबादी 10,000 है। जी तो इस पर बड़ा गांव है, अपेक्षाएं लोगों की ज़्यादा है, जी क्योंकि पूर्व में सरपंच रहा, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा है। जी अब सरकार का जैसे उपलब्धता, बजट की उपलब्धता के आधार पर काम करवाया गया है, और हर गली मोहल्ले में सड़क बनाने का प्रयास है। जी रोड लाइटें भी लगाई गई है, जी क्योंकि हमसे हाईवे से जुड़े हुए हैं। जी और अभी लेटेस्ट आप बस स्टैंड से पधारे होंगे, जी वहाँ NH11 की तरफ से एक लेटरिन बाथरूम बनाए गए। जी अब ग्राम पंचायत उसमें शेड बना दिया, एक वाटर कूलर लगा दिया, और बैठने के लिए यात्रियों के लिए 4 बेंचें लगवाई है। जी तो इस प्रकार से हर वर्ग को सुविधा देने का प्रयास किया गया है। सिरुना गांव जो एक बहुत बड़ा हाईवे पर गांव है, जी इसको मेरा सपना ये है कि लोगों के सहयोग से जी इसको एक आदर्श गांव बनाया जाए। जी जब से मैं सरपंच बना, कोशिश रही है कि इस गांव में मुकदमा नहीं हो। हालांकि मैं पेशे से वकील हूँ, जी लेकिन प्रयास ये रहा है कि इस गांव में मुकदमा नहीं हो, छोटे मोटे आपस में राजीनामा हो, सिवाय कोई हीनियस ऑफेंस है, कोई मर्डर हो गया, कोई रेप हो गया, वो तो अलग बात है। इसके सिवा छोटे मोटे मामले में पुलिस को भी कह रखा है कि आप इसमें राजीनामे से सर्टवा दें। तो इस प्रकार गांव में एक शांति का माहौल रहे, भाईचारे का माहौल रहे, ये मेरा प्रयास है। विकास भी हो, विकास के साथ साथ
शांति का माहौल रहे, भाईचारा रहे, जी। 36 कौम जो है वो अपने आप में एक परिवार के रूप में समझें, ये मेरा प्रयास है। जी, बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब, विकास कार्य भी बहुत अच्छे हुए हैं। जानना चाहूँगा राजनीतिक परिचय कहाँ से शुरुआत की? देखो आज तक सरपंच पद पे हो, थोड़ा बताएँ। मैं विद्यार्थी जीवन में राजनीति से रहा। जी, मैं जब इमरजेंसी थी, जी, उस समय डूंगर कॉलेज का महासचिव नियुक्त किया था मेरे को, जी, और एनएसओई के थे वो अध्यक्ष थे, मैं महासचिव था। जी, तो विद्यार्थी जीवन से मैं जुड़ा, वामपंथ से जुड़ा, और उसके बाद में गांव में, हालांकि सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन विचारधारा ये रही कि आम गरीब को जोड़ा जाए, जी, जो पिछड़े के तबके के लोग हैं उन तक पहुंचा जाए। जी, ये गांव में मेरे को 80 में सरपंच बनाया, जी, उसके बाद 94 में मुझे पंचायत समिति मेंबर बनाया। जी, लगातार ये प्रयास रहा कि गांव का विकास हो, गांव में भाईचारा रहे। उससे पहले मेरे ताऊ जी थे, वो भी सरपंच 12 साल वाले पीरियड में रहे। जी, तो गांव का बहुत बड़ा सहयोग है। जी, यहाँ जातिगत रूप से मेरे चाहे बहुत कम लोग हैं, लेकिन पूरा का पूरा 36 कौम मेरे साथ है, जी, और इस वजह से ही मैं यहाँ सरपंच हूँ। और सरपंच नहीं, मुल्क में तो उनका एक मुखिया हूँ, चौकीदार हूँ, इस रूप में मैं काम कर रहा हूँ। जी। बहुत अच्छी बात बताई। सरपंच साहब जानना चाहूँगा सीएम साहब अशोक गहलोत जी ने जो महंगाई राहत कैंप पंचायतों में शिविर लगाए थे, 10 योजनाएं लागू की है, क्या वो लॉलीपॉप दिए हैं, ये योजना धरातल पे लागू हुई है? योजनाएं तो काफ़ी दी हैं, जी, लेकिन ये अंतिम समय में दी है। जी, तो उसका लाभ, जैसे कुछ आपके अनाज मिलने वाला, पैकेट्स मिलने वाला ये है, जी, लेकिन जैसे हॉस्पिटल में है तो यहाँ डॉक्टर की कमी थी, संघर्ष करके अभी डॉक्टर लगवाया है। जी, तो वो जो योजना है वो धरातल पर इसलिए लागू नहीं हो रही है कि मशीनरी काम नहीं दे रही है, जी, और मशीनरी के सिवाय दूसरे जो एक संगठन होता है जी, अशोक जी का, कांग्रेस का, जी, वो लोग सक्रिय नहीं होने की वजह से पूर्व तक लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। जो सरपंच हैं उनका तो एक बड़ा एक दायित्व के विकास के रूप में और रूप में चलता रहता है, लेकिन जब तक कांग्रेस का संगठन सक्रिय नहीं होता है उसका लाभ लोगों को नहीं मिलता है। और फिर मशीनरी भी कमिटेड नहीं होती तो उसका लाभ नहीं मिलता। मशीनरी समझते हैं खाना पूर्ति, या मुख्यमंत्री जी का एक खाना पूर्ति कर दो, जी, तो ये रहता है। जी। सरपंच साहब 3 साल का कार्यकाल हो गया आपका, शुरुआत जब सरपंच बने आज तक मनरेगा में क्या कुछ करवाया था आपने? मनरेगा में काफ़ी काम करवाएंगे, कुछ सड़कें ली गई, जी, उन सड़कों को बनाया गया है। ये जो आपके कुछ ये ब्लॉक सड़कें, उनको भी कॉकटेल में आधा पैसा जिला परिषद, आधा और। इसी प्रकार से जैसे अभी यहाँ मैं भूल गया आपको बताना, एक लाइब्रेरी बन रही है बहुत ज़्यादा। जी, मैंने जिला प्रमुख जी को कह करके और जिला कलेक्टर को कह करके, एक बड़ा गांव है, यहाँ के लोग कंपटीशन में आते हैं, यहाँ 2-2 रिटायर्ड आईएएस रहे हैं, आईएएस भी रहे हैं, शिक्षा विभाग में भी लगातार भर्तियाँ हो रही है, पटवारी भी आते लोग आते हैं। तो उनके प्रशिक्षण के लिए, पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी बन रही है, वो तैयार हो रही है, निर्माण काम चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इसका फायदा बढ़ने के बाद में पूरा गांव के आसपास के लोगों को इसका मिलेगा लाभ। जी। बहुत अच्छी बात बताई ये। हाँ जी सर। एक मैं महत्वपूर्ण काम भूल गया, जी, जिसके लिए लगातार 2015 से लोग हमारे संघर्ष कर रहे हैं। नारसिसर गांव में कुचौर से नारसिसर में अंडरब्रिज नहीं था, जी, और अंडरब्रिज नहीं होने की वजह से नारसिसर के 100 खेत लाइन के पार पड़ते हैं। जी, रोजाना आरपीएफ वाले मना करते थे कि हम मुकदमा बनाएंगे। जी, तो एक संघर्ष चला करके 38 दिन हमारा धरना चला, जी, और हमारे विधायक जी गिरधारी जी ने भी उसका समर्थन किया, बराबर असेंबली में प्रश्न उठाए, और 2 साल पहले स्वीकृत हुआ, अब उसका निर्माण काम चल रहा है। जी, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है नारसिसर के लिए उस अंडरब्रिज का, और एक अभी सड़क बनाई है 4 किलोमीटर। जी, तो ये बहुत बड़े काम हुए हैं, जी, और विकास की वजह से निवेदन कर रहा हूँ कि लगातार विकास की एक सतत प्रक्रिया है, वो चलेगी। जी, मैं नहीं रहूँगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी, लेकिन इस प्रकार का प्रयास किया गया है कि सबको इसका लाभ मिले। जी। देखो 3 साल के कार्यकाल के अंदर सेरुणा ग्राम पंचायत में विकास की प्रगति को सरपंच साहब ने बहुत अच्छा बढ़ावा दिया है। सरपंच साहब लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, आपकी पंचायत में 36 कौम की जनता को क्या कहना चाहते हो? आगे विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पार्टी के प्रति किस प्रकार की उम्मीदें रखते हो आप? मेरा यही संदेश है जी, कि राजनीतिक पार्टियां आगे भी आई हैं, बहुत आएगी, जी, लेकिन उस राजनीतिक पार्टी का चेहरा कौन है, जी, चेहरे देख करके लोगों को वोट देना है। जी, पिछले चुनाव में गिरधारी जी ने संघर्ष किया, चेहरा था, कांग्रेस के मंगलाराम जी थे, जी, और ताराचंद जी बीजेपी के थे। जी, अब यदि पार्टियां अच्छा व्यक्ति कोई भेजेगी, जी, जिसका चेहरा ईमानदार हो, स्वच्छ हो, विकास के प्रति समर्पित हो, तो लोगों को उन्हीं को वोट देना चाहिए। मेरा ही निवेदन है, जी, ये आह्वान है। जी। ये थे हमारे साथ सेरुणा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि भरत सिंह जी राठौड़, जिन्होंने कीमती समय निकाल के टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। धन्यवाद साहब, आपको भी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।